रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। बैक टू बैक 2 वीडियोस आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्नफ्लावर के हवाले से। ये वो आटा है जो कि बेसिकली हमारे ग्रेवीज को थिक करने में, सर्दियाँ जो है वो आने वाली हैं, सूप का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे सर्दियाँ आ चुकी हैं। क्या कॉर्नफ्लावर जो है हमारे घरों में आने वाला ये जो आटा है जो हम थिकनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या शुगर के पेशेंट्स के लिए किसी तौर पे फायदेमंद हो सकता है या कोई नुकसान है इसका, या कितना इस्तेमाल करना चाहिए, इस बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि बैक टू बैक का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये भी एक मकई के आटे की वैरायटी है, कॉर्नफ्लावर जिसे हम कहते हैं, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मकई के आटे के हवाले से इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में बात होगी। आज हम बात कर रहे हैं कॉर्नफ्लावर के हवाले से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बात हो रही है बेसिकली कॉर्नफ्लावर की। याद रखिए, हम उस कॉर्नफ्लावर की बात कर रहे हैं जो अमूमन सफ़ेद कलर का, बहुत ज़्यादा रिफाइंड, बहुत ज़्यादा फाइन आटा होता है। मतलब अमूमन हम यूजुअली पैकेट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसका इस्तेमाल, ये कॉर्नफ्लावर आपके किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है, ताकि आपको पता चले अगर आप बाहर से भी कोई चीज़ खा रहे हैं तो इसमें कॉर्नफ्लावर हो सकता है। नंबर 1 जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है कॉर्नफ्लावर, वो बेसिकली सूप की ग्रेवी को थिक करने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि वो अच्छा सा, उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो सके। दूसरी चीज कॉर्नफ्लावर की इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ किस्म की चाइनीज रेसिपीज के अंदर। आप मंचूरियन बना लें, आप किसी भी किस्म का जो है वो चाइनीज ग्रेवी अगर बना रहे हैं तो उसके अंदर ये कॉर्नफ्लावर मौजूद होता है। कॉर्नफ्लावर जो है वो मुख्तलिफ चीजों की कोटिंग में यूज होता है। लाइक आप चिकन की कोटिंग में यूज कर रहे होते हैं, वो कबाब वगैरह बन रहे होते हैं तो उसकी कोटिंग में भी अक्सर जो है वो कॉर्नफ्लावर यूज होता है। ये कॉर्नफ्लावर एक और शक्ल में भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो है कस्टर्ड की शक्ल में। जी हाँ, ये वो कस्टर्ड जो कि आप अक्सर पाउडर की फॉर्म में जो है वो डब्बे में लेते हैं, और जब आप उसे मिक्स करते हैं दूध में या पानी में और फिर आप इसे दूध में जा पकाते हैं इसे, ये भी बेसिकली कॉर्नफ्लावर की ही शक्ल है। फ्लेवर्ड होता है लेकिन ये कॉर्नफ्लावर ही है। याद रखें कि कॉर्नफ्लावर जो है वो बेसिकली जो मकई का दाना है, जब उससे आटा बनाया जाता है तो एक तो वो आटा निकलता है जो थोड़ा भुरभुरा होता है, पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि उसके जो जर्रात होते हैं वो थोड़े से, आप समझ लीजिए जैसे चक्की का आटा हम खरीदते हैं, वो एक डिफरेंट चीज है, वो है मकई का आटा जो येलोइश रंग का होता है। लेकिन ये जो कॉर्नफ्लावर है बेसिकली ये रिफाइंड शक्ल है। ये मैं हमेशा, इसलिए मैं 2 वीडियोस का मैंने शुरू में जिक्र किया क्योंकि ये आपस में इंटर रिलेटेड है। जिस तरीके से हम गंदुम की बात करते हैं कि गंदुम की वो शक्ल अच्छी है जो भुरभुरी है, जिसमें छिलका मौजूद है, इन द सेम वे गंदुम जो है जब रिफाइंड हो जाता है तो मैदा बन जाता है और वो जहर बन जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो कॉर्नफ्लावर जो हम थिकनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मकई को जब प्रोसेस किया जाता है और उससे आटा बनाया जाता है तो उसकी सबसे आखिरी शक्ल है। और यकीन माने इसके अंदर कोई किस्म की गिजायत नहीं है, इसके अंदर किसी किस्म का फाइबर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, शुगर बढ़ाने की जो सतह है, वो बहुत हाईएस्ट है। यानी कि आप ये समझें कि आप, अक्सर लोग कहते हैं ना कि हमने शुगर है तो हमने आम खाना छोड़ दिए, तरबूज खाना छोड़ दिए, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अभी भी 60-70 पे है। लेकिन ये जो कॉर्नफ्लावर है बेसिकली 80 to 95 इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी कि जो शुगर बढ़ाने की जो सतह है वो बहुत ज्यादा है। अब अगर मैं सिर्फ कंपेयर करूं कि आप अगर कोई ऐसी रेसिपी बना रहे हैं, एक प्याली अगर आप अपने लिए सूप बना रहे हैं और उसमें आप 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल के अपने लिए या 2 बंदों के लिए जो है वो सूप बना रहे हैं, तो याद रखिए कि इस 1 खाने के चम्मच में जो कॉर्नफ्लावर के अंदर जो शुगर है वो तकरीबन 8 ग्राम है। और 8 ग्राम से मुराद होता है तकरीबन कितना, 8 ग्राम चीनी इसके अंदर मौजूद होती है 1 खाने के चम्मच के अंदर। हाई रिच इन कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज्यादा इसके अंदर चीनी है, तो बेहतर यह है कि कॉर्नफ्लावर से इज्तनाब किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम कॉर्नफ्लावर से इज्तनाब करें तो फिर हम अपनी ये जो रेसिपीज हैं जिनके अंदर कॉर्नफ्लावर मैंडेटरी है, यानी कि चले कोटिंग में तो आप कोई और चीज इस्तेमाल कर लेंगे, आप अंडे में कोट कर लेंगे, लेकिन अगर हमें किसी ग्रेवी को थिक करना है तो फिर हम क्या करें। तो फिर ऐसी सूरत हाल में जब हमने इसको डीप स्टडी किया कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए चाइनीज वो आइटम है या सूप वो आइटम है जो कि पूरी दुनिया में बनाया जाता है, और ये कॉर्नफ्लावर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर इस पे जब रिसर्च की गई तो पता चला कि आप इस कॉर्नफ्लावर के बजाय हेल्दी आटे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जौ का आटा या जई का आटा, जिसे हम ओट फ्लावर या बार्ले फ्लावर कहते हैं।
आप सूप में इसकी थोड़ी सी अमाउंट अगर पानी में घोल के डाल लें तो ये ना सिर्फ आपके सूप को गाढ़ा करता है, बल्कि आपको जो है वो एक न्यूट्रिशनली वैल्यूज भी उसकी बढ़ जाती है, ग़िज़ाइयत से भरपूर वो चीज बन जाती है जो कि आप बनाने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि हमने कहा कि ये कॉर्नफ्लावर कस्टर्ड में भी इस्तेमाल होता है। अच्छा देखिए, अगर आपने जौ का आटा दूध में और ड्राई फ्रूट्स में और स्टीविया डाल के बनाया तो ये यकीन करें बड़ी जबरदस्त सी खीर बन जाती है, और ये शुगर फ्री खीर है। इस पर मैंने बनाई हुई है वीडियो, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो हमसे जरूर पूछें, हम आपको कमेंट में उसका लिंक देंगे। तो ये ओट्स फिरनी कहलाती है। तो आप कस्टर्ड का थोड़ा सा नैमल बदल लेकर आइए और जौ का और जई का आटा इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी और ऑल्टरनेट है, बादाम का आटा इस्तेमाल होता है, नारियल का आटा, कोकोनट फ्लावर इस्तेमाल होता है। बहुत सारे लोग अलसी का पाउडर भी अपनी इन चीज़ों में डालते हैं ताकि आप अपनी ग्रेवीज को थिक कर सकें। कुछ ऐसी रेसिपीज होती हैं, अच्छा प्रैक्टिकली ज़ाहिर है हम भी कुकिंग सब चीज़ें करते हैं, मुझे ये चीज़ मैंने पढ़ी कि हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आई डोंट प्रेफर, क्योंकि उससे पूरा टेस्ट चेंज हो जाता है। बहुत सारे जो रिसर्च में ये भी आया कि आप बेसन का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पर्सनली आई वोंट प्रेफर, क्योंकि आपका सारा का सारा टेस्ट ऑल्टर हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन बाकी जो आटे हैं, जौ का आटा है, जई का आटा, बार्ले फ्लावर, ओट फ्लावर, कोकोनट फ्लावर और आलमंड फ्लावर, ये 4 किस्म के आटे हैं जो कि आप थिकनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और कंफ्यूजन क्लियर करूं कि प्रीवियसली हम भी जो है वो इतनी ज़्यादा रिसर्चेज अवेलेबल नहीं थी, तो कहा जाता था कि अरारोट का जो पाउडर है वो कॉर्नफ्लावर की जगह इस्तेमाल होता है, बट अब वो भी ऑब्सोलीट हो गया है। अरारोट का पाउडर कॉर्नफ्लावर की जगह नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब उसकी स्टडी की गई तो उसमें भी उतना ही कार्बोहाइड्रेट मौजूद है जितना कि कॉर्नफ्लावर में मौजूद है। तो आई होप कि आप लोग सर्दियों में अब रेसिपीज़ में जौ का आटा और जई का आटा डालेंगे और मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे कि कैसा उसका फ्लेवर आया। इंशाल्लाह कभी मौका लगा तो आप लोगों के सामने इस सूप को बनाएंगे भी, और जौ का आटा या जई का आटा जो अवेलेबल होगा इंशाल्लाह उसको डालेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ बनती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस तरह की एक्टिविटी आप लोगों के साथ शेयर करें, ज़रूर कमेंट में हमें बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।